जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट नंबर 15 करेंगे और सेट 15 करेंगे। आई होप कि इसके पहले 1 to 14 सेट्स जो भी हैं आपने बहुत अच्छी तरह से विथ कंसेप्ट जो है कंप्लीट किए होंगे। माय डियर रिमेंबर दिस पॉइंट दिस थिंग्स कि यदि आपकी प्रैक्टिस या इंग्लिश का हो या फिजिक्स मैथ रीजनिंग नॉन टेक जो भी हो, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, बस एक ही रास्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। नो शॉर्टकट नो ट्रिक्स। कोई शॉर्टकट या कोई ट्रिक्स जो होता है आपको सिर्फ एग्ज़ाम में कुछ नंबर ला सकते हैं, आपको सफल नहीं बना सकते हैं। बहुत से लड़के आप देखते होंगे, मतलब कि बोलता है पढ़ रहे हैं सफल नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे मात्र एक ही रीज़न है, या तो गाइडलाइन सही नहीं मिला होगा या उसने सही से पढ़ाई नहीं किया, यानी कि बस नाम का पढ़ाई किया। तो इस बात को ध्यान रखना है। यदि आप अपने आप को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है, यदि आप सोच रहे हैं कि 4 घंटा 5 घंटा बस हो गया, तो नहीं, तो उससे अच्छा है मेहनत कर रहे हैं और बाद में भी हो कि इतना मेहनत किए नहीं हुआ, तो उससे अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि बाद में ऐसा न लगे कि हमने मेहनत नहीं किया था। और डेफिनेटली है कि आपका जो है यदि मेहनत करिएगा तो आप जो है सक्सेस यानी कि जॉब आपको मिल जाएगी इजीली। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पैसेज 15। पैसेज 15 जो है यानी सेट 15 का पैसेज जो है 15 नंबर देखते हैं और ध्यान दीजिएगा। पैसेज 15 है, रीड करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका, कहता है कि इन 776 BC, यानी कि BC मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व, यानी 776 BC, तो 776 ईसा पूर्व में द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड एट द फुट ऑफ माउंट ओलंपस टू ऑनर्स द ग्रीक्स चीफ गॉड ज्यूसस। ज्यूस जो है आपके जो है पहला ओलंपिक जो है गेम कहाँ हेल्ड किया गया था, तो आपके माउंट के कहाँ, किस माउंट पे, ओलंपस जो है माउंट, उस वहाँ पे आपके पहला ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में क्या किया गया था, हेल्ड किया गया था, मतलब शुरू किया गया था। इस तरह से कहता है किसके रेस्पेक्ट में, तो आपके ग्रीक्स चीफ गॉड ज्यूस के रेस्पेक्ट में, यानी मतलब यूनानियों के जो मुख्य देवता हैं ज्यूस, उनके सम्मान में जो है आपका ओलंपिक गेम्स 776 ईसा पूर्व जो है क्या शुरू की गई थी। तो इस तरह से आगे कहता है कि द ग्रीक्स एम्फेसिस्ड फिजिकल फिटनेस। द ग्रीक्स यूनानी जो होते हैं किस पे जोर देते हैं, एम्फेसिस्ड मतलब जोर देते हैं फिजिकल फिटनेस, मतलब कि शारीरिक फिटनेस और स्ट्रेंथ, ताकत पे, इन देयर एजुकेशन ऑफ यूथ, इन देयर एजुकेशन ऑफ यूथ, यानी युवाओं की शिक्षा में जो है यूनानियों ने फिजिकल फिटनेस पर भी उसका ज़्यादा ध्यान दिया गया। इस तरह से नेक्स्ट कहता है देयरफॉर, इसलिए कंटेस्ट इन रनिंग, जंपिंग, डिस्कस एंड जेवलिन थ्रोइंग, बॉक्सिंग एंड हॉर्स एंड कैरियोट रेसिंग वेयर हेल्ड इन इंडिविजुअल सिटीज। कह रहा है कि इस ओलंपिक में क्या क्या किया गया, क्या क्या कंटेस्ट होते थे, क्या क्या इसमें प्रतिभागी होते थे। तो रनिंग होता था, जंपिंग होता था, डिस्कशन होता था, थ्रोइंग होता था, बॉक्सिंग होता था, हॉर्स का जो रनिंग है वह होता था, घोड़े का। उसके बाद कहता है कि चैरियट कंप्लीटेड एवरी 4 years एट माउंट ओलंपस, और कहता है कि प्रत्येक 4 वर्ष पर जो है ये ओलंपिक होते थे। नेक्स्ट कहता है विनर्स वेयर ग्रेटली ऑनर्ड बाय हैविंग पोएम्स संग अबाउट देयर डेट्स, यानी जो है जो वहाँ विनर्स होते थे उन्हें जो है पोएम्स, उन्हें क्या किया जाता था, जीत के उपलक्ष्य में उन्हें उनके नाम से सुनाया जाता था, उनके स्वेच्छा उनके अनुसार जो है क्या पोएम्स को सुनाए जाते थे। नेक्स्ट कहता है ओरिजिनली दीज वेयर हेल्ड एज गेम ऑफ फ्रेंडशिप एंड एनी वार्स इन प्रोग्रेस वेयर halted टू अलाउ द गेम्स टू टॉक प्लेस। कहता है कि ध्यान दीजिए, ओरिजिनली जो बोला कि मुख्य रूप से वास्तव में जो क्या था, इस गेम को एक मित्रता बनाने के लिए क्या किया जाता था, हेल्ड किया, मतलब शुरू किया गया था और इसको कराया जाता था।
इसके समय होता क्या था कि यदि कोई शत्रुता भी होती थी, कोई लड़ाई होता था, उस लड़ाई को मतलब क्या कर दिया जाता था, हॉल्ट कर दिया जाता था, रोक दिया जाता था। तो इस तरह से नेक्स्ट कहता है कि द ग्रीक्स अटैच्ड so much importance to these games that they calculated time in 4-year cycles called Olympiads dating from 776 BC। यानी कहता है कि द ग्रीक्स इस खेल मतलब इस इम्पोर्टेंट दिस गेम्स, इस गेम में, इन खेलों में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मतलब जो इम्पोर्टेंस होते हैं यानी कि जो ज़रूरतें होते थे, महत्वपूर्ण थे, उसको जोड़ा। कैलकुलेटेड टाइम इन 4 ईयर, यानी जो 4 ईयर्स का कैलकुलेटेड टाइम था, मतलब अवधि थी, उसके अनुसार साइकिल्स, इस अवधि को ओलंपियाड्स यानी ओलंपियाड्स कहा जाने लगा। डेटिंग फ्रॉम 776 BC, यानी कि ओलंपियाड्स इसको कहने, ओलंपियाड किस कब से कहा गया, तो 776 ईसा पूर्व से। इसे के मतलब 4 वर्ष के अवधि के अनुसार इसे ओलंपियाड कहा गया। तो इस तरह से आपके पैसेज थे आपके ओलंपिक के बारे में, कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था, किसके ऑनर में स्टार्ट हुआ था। ये तो ऐसे ही हो गए आपके पॉइंट, ओलंपियाड क्यों कहा गया और कब से कहा गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है आप याद रखिए। लेकिन आपके एग्जाम में इतने टाइम नहीं होते हैं कि पैसेज को आप इतने क्या करिएगा, डीपली क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को वर्ड से रिलेट कीजिए। आपके 4 नंबर या 3 नंबर ही एयरफोर्स में आते हैं पैसेज से, आपके 1 नंबर हार्ड हो सकते हैं, लेकिन 3 नंबर जो होते हैं आपके इजी होंगे। साइन तो याद रखिएगा, पैसेज इजी होते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। Where the first Olympic Games held at the foot of, where फर्स्ट ओलंपिक गेम कहाँ पे मतलब किया गया था, तो माउंट ओलंपस, पहला ही है माउंट ओलंपस, तो पहला है फर्स्ट का ए। आपके पैसेज का आंसर हो गए फर्स्ट का ए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है व्हाई वेयर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, व्हाई वेयर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, ओलंपिक गेम्स क्यों शुरू किए गए थे, तो आपका ध्यान दीजिए, तो टू ऑनर जियस, यानी कि यूनानियों के जो प्रमुख देवता थे जियस जो प्रमुख देवता थे, जियस के रिस्पेक्ट में ही उसके शुरू किए गए थे। तो इस तरह से ऊपर ही दिया हुआ है, सेकंड का हो जाएगा सी, टू ऑनर जियस, तो इस तरह से क्या होगा सी। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका वह है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड दीज गेम्स ओरिजिनेट, यानी कि लगभग कितने साल पहले इस गेम को क्या किया गया, ओरिजिनेट शुरू किया गया। देखिए आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कब, तो ईसा पूर्व यानी 776 ईसा पूर्व BC, इतना ईसा पूर्व हुआ पहले, और उसके बाद आपके ईसा पूर्व के बाद ईसवी सन चलने लगे, यानी 1 2 3, आज कितना चल रहा है 2020, यानी 2020 चल रहा है, और पहले कितना गुजर गया था 776, यानी इतना ईसा पूर्व 776 पहले और 2020, यानी जिस दिन एग्जाम पूछेगा, मतलब हमने आज पूछा तो आज से जोड़ लीजिए 2020 से, और इसने जिस दिन पूछा उस दिन से जोड़ा होगा, तो इस तरह से आपके एग्जाम के दिन उस ईयर को जोड़ लीजिए, तो कितना दिन पहले 6 7 2 9 7 और 2, यानी 27, आपके कितना 2796 ईयर्स पहले, 2700 आज से 2796 ईयर्स पहले जो है आपके ओलंपिक को शुरू किया गया था। ऑप्शन देखिए, तो आपकी कौन ऑप्शन है, डी 2796, तो 3 का हो गया डी, 3 का डी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 आपका पैसेज ही है। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेस्ट वाज नॉट हेल्ड, इनमें से कौन, यानी बहुत सारे खेल ओलंपिक में होते थे, तो उनमें से कौन सा 4 ऑप्शन है जो खेल नहीं होता था, उसमें नहीं कराया जाता था। तो आपके देखिए कौन कौन ऑप्शन है, डिस्कस थ्रोइंग होता था, बॉक्सिंग होता था, रनिंग होता था, स्केटिंग नहीं होता था, स्केटिंग कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। तो आपके जो आंसर होंगे मतलब 4 नंबर का वह हो जाएगा बी, स्केटिंग, 4 का बी, 4 का क्या होगा बी। तो इस तरह से पैसेज के आंसर A C D B।
मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस। माई ब्रदर इन लॉ, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 कॉमन एरर का क्वेश्चन है। देखिए, माई ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल कैसे बनेगा? तो ब्रदर्स इन लॉ, फिर इन के पहले वाले में ब्रदर में लगाकर प्लूरल, याद रखिएगा, ये सब नंबर का है। कहता है माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई, हु लिव्स इन मुंबई, हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस, हैव कम टू स्टे विथ अस। देखिए, यानी कह रहा है कि माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस। देखिए, इस क्वेश्चन को माई ब्रदर इन लॉ यानी यहाँ क्या है? सिंगुलर है माय डियर। यदि प्लूरल होता तो ब्रदर में एस लगाते हैं, जैसे फादर इन लॉ, प्लूरल फादर्स इन लॉ। रिलेटिव प्रोनाउन हुआ गया। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं एंटीसीडेंट कहलाते हैं। और यह एंटीसीडेंट, यह जो एंटीसीडेंट होता है, आगे वाले वर्ब जो होते हैं उसको क्या करते हैं, उसके अनुसार, इसके अनुसार, यानी कि इस एंटीसीडेंट के अनुसार आगे जो भी वर्ब आते हैं फॉलोड किए जाते हैं, उसके अनुसार होते हैं। यानी ये एंटीसीडेंट जो है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वह सिंगुलर है, आगे जो भी वर्ब आएगा आपके वह सिंगुलर होंगे। लिव्स क्या है? तो सिंगुलर है, सही है। इन मुंबई, माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव किसके लिए आया? तो फिर भी यही ना है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला सब्जेक्ट ब्रदर इन लॉ है, तो ये क्या है? सिंगुलर। तो हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज होगा। तो याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसके अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आते हैं। हो सकता है एक वर्ब हो, उसके बाद फिर आगे भी वर्ब हो, यानी एक रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो उसके बाद आप 2-4 वर्ब भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो गलत हो गए, 5 का सी है, हैव की जगह हैज कीजिए। 6 नंबर है हैव ट्रस्ट ऑन गॉड। पहले ही हम बताया था माय डियर कि आपके प्रीपोजिशन का जो क्वेश्चन होते हैं कॉमन एरर में बहुत पूछे जा रहे हैं। कुछ नहीं पता चल रहा है, मतलब आपको सही लगा हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट, सभी चीज क्या होगा? अच्छा होगा। आप जहाँ पे प्रीपोजिशन है, इस छोटे से ट्रिक याद रखिए, जहाँ प्रीपोजिशन है वही आंसर कर दीजिए जब ग्रामर आपको सही लगे। तो प्रीपोजिशन वाले पार्ट क्या होंगे? 90% केसेज वही आपके आंसर होते हैं। आपको ट्रस्ट ऑन या बिलीव ऑन नहीं होता है, आपके प्रीपोजिशन से ट्रस्ट क्या होगा? ट्रस्ट ऑन नहीं, ट्रस्ट के साथ आपके जो है इन होता है, ट्रस्ट इन, बिलीव इन। तो इस तरह से आपके जो आंसर होंगे 6 का ए, हैव ट्रस्ट इन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट। हैव ट्रस्ट यानी भगवान पे विश्वास करो, सब चीज क्या होगा? अच्छा होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर। आप जो बॉक्स को है स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर्स क्या होता है? मान लीजिए हमने बोला सी, मान लीजिए हमने बोला कि सी का या सी राइट, ठीक है, सी राइट से अब हमने लिखा डैश पेन, वह लिखती है, वह लिखती है किससे? कलम से। माय डियर हमने बतलाया है, यदि टूल्स की बात हो, औजार, जिसको हमने बोला औजार, औजार की बात हो, और एक हमने बोला था व्यक्ति की बात, व्यक्ति की बात हो, ये जैसे हमने बोला था पर्सन, पर्सन की बात हो तो आपके जो है बाय प्रीपोजिशन आता है, और टूल्स की बात हो, टूल्स की बात हो तो विथ आता है, विथ। तो आपके जो होंगे सी राइट से विथ पेन, सी राइट्स विथ पेन, सी राइट्स बाय पेन नहीं, ठीक है। मान लीजिए हमने बोला कि एक, मान लीजिए हमने बोला कि सांप जो है, मान लीजिए राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो हमने ये कह सकते हैं कि रावण वाज कॉल्ड, रावण वाज क्या? डैड, रावण वाज डैड बाय क्या होगा? बाय राम।
रावण वाज डाइड बाय राम, यानी राम के द्वारा मारा गया। तो इस तरह से कभी पर्सन के साथ हो तो बाय का प्रयोग, और कभी टूल्स के साथ हो तो विथ का प्रयोग। ये स्क्रू ड्राइवर है इसलिए क्या होगा, विथ आएगा। सिंपल प्रीपोजिशन का क्वेश्चन इजी है। 7 का हो गया सी, बाय को हटाइए विथ लगाइए। 8 नंबर है नेहा विल गिव यू अ गिफ्ट, यू कंप्लीट हर वर्क इन नेक्स्ट 2 आवर्स। मेरे यहाँ देखिए नेहा विल गिव यू अ गिफ्ट, देखिए आपके कंडीशनल सेंटेंस, रिमेंबर स्क्रिप्ट, देखिए इसीलिए बोले हैं कि यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपके ग्रामर एक समय के बाद आपके जो है रिपीट करने लगेंगे। जैसे यहाँ पे रिपीट कर गया, देखिए नेहा विल गिव यू अ गिफ्ट यानी फ्यूचर इंडिफिनिट। एक सेंटेंस आपके फ्यूचर इंडिफिनिट में हो, चाहे तो कंडीशनल आपके आगे भी हो सकते हैं या बाद में भी। तो आगे जो कंडीशनल होते हैं इफ प्लस क्या प्रेजेंट इंडिफिनिट हो सकते हैं, यानी कंडीशनल वर्ड के साथ आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट होना चाहिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये कंडीशनल पास्ट इंडिफिनिट तो आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। कंडीशनल यदि पास्ट परफेक्ट तो आपके जो होता है सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3। यदि कंडीशनल पास्ट इंडिफिनिट में मान लीजिए आपके मेन वर्ब में तो हमेशा वर आता है, कंडीशनल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस आपका क्या अदर वर्ड, आगे जो क्लाउज होंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये सब जुबान पे होनी चाहिए। तो आपके क्या होंगे, ये फ्यूचर इंडिफिनिट है तो आगे कंडीशनल वर्ड सिर्फ पूछ रहा है तो इफ दे दीजिए, बाकी जो है आपका नहीं होगा। 2 एज टिल ये सब अलग है। तो आपके 8 का हो गया सी। 9 नंबर है आशुतोष टोल्ड मी नॉट टू बी अफ्रेड। आशुतोष टोल्ड मी नॉट टू बी अफ्रेड, अफ्रेड कहने की बात कर रही है माय डियर। तो आपको ये पता होगा, पीछे भी लगता है आया है क्या, तो अफ्रेड या बिकॉज ये सब जो होते हैं इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगते हैं, ऑफ। तो इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, ऑफ। तो 9 का हो गया ए। 10 नंबर है सी लॉस्ट होप सी हैड, सी लॉस्ट होप सी हैड। हमने इसको बताया है कई बार, पीछे भी आया है और ये एग्जाम में भी आया था और आएगा, यानी यूज ऑफ लिटिल, यूज ऑफ लिटिल, ऑल लिटिल, ऑल लिटिल और द लिटिल के बारे में हमने पीछे ही बतलाया है। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इसके भी बारे में देखिए सबका मीनिंग ओवर और थोड़ा होता है मीनिंग, लेकिन लिटिल का प्रयोग, लिटिल ग्रुप का प्रयोग, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आपको अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का आप प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन इसके बाद आएगा। ये फर्क हो गया तीनों में। लिटिल जो होता है निगेटिव वर्ड, जब निगेटिव शो करना है, जो पहले आया है कोई सेट में 2-3 दिन पहले। अ लिटिल का मतलब पॉजिटिव में होता है सम, सम का मीनिंग देता है दोनों, थोड़ा। द लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, या द फ्यू का थोड़ा, या थोड़ा द फ्यू का या द लिटिल का, जिसका मतलब होता है थोड़ा लेकिन जो भी है वह पूरा। द लिटिल या द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा लेकिन जो भी है वह पूरा, लेकिन जो भी है पूरा। तो इस तरह से आपके मीनिंग होते हैं, ठीक है। ये जब भी आएंगे तो आपको सेंटेंस कंप्लीट करके बतला देगा। सी लॉस्ट होप सी हैड, जैसे बोला सी लॉस्ट क्या होप, सी लॉस्ट होप सी हैड। देखिए सी लॉस्ट होप, यदि सिर्फ इतना ही रहता सी लॉस्ट होप तो सिंपल सी बात है, आपकी होप क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल, लिटिल ग्रुप आएगा और लिटिल हो जाता है इतना पर। सी हैड के कारण जो भी आशा था वह क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से खो दी तो आपका क्या हो जाएगा, द लिटिल, द लिटिल। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, द लिटिल। तो इस तरह से आपके आंसर 10 का हो गया ए, 10 का ए। 11 नंबर है आई हैड हार्डली फिनिश्ड माई वर्क द फोन रैंग, मैंने बहुत कठिनाई से क्या किया, अपने काम को क्या किया, कंप्लीट किया, फिनिश्ड खत्म किया, और उसके बाद हार्डली द फोन रैंग, तो उसके देन तो उसी समय जब फोन क्या हुआ, बजा,
फोन बजा तो मैंने क्या उसके अपने काम को क्या किया, बहुत कठिनाई से कंप्लीट किया। देखिए कंजंक्शन के क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में भी हमेशा एक नंबर का आता है। फिल इन द ब्लैंक्स हो या तो फिर आपका जो है कॉमन एरर हो। इसमें पेयर्स जो होते हैं, पेयर्स आपको याद रखने पड़ते हैं। इसमें हमने बतलाया था को रिलेटिव कंजंक्शन जो हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे आपको पता होगा आइदर है तो क्या होगा, और नाइदर है तो क्या होगा, नॉर, नॉट ओनली है तो क्या होगा, बट आल्सो, आपके हार्डली है, हार्डली है, स्कार्सली है तो क्या होगा, वेन होगा। ठीक है, नो सूनर है तो क्या होगा, नो सूनर है तो देन होता है, THN देन आगे। यदि आपका लेस्ट, LEST लेस्ट है तो क्या होगा, शुड होता है। आपके मान लीजिए बिटवीन है तो क्या होगा, एंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बोथ है तो क्या होगा, बोथ तो आगे एंड। ये पेयर आपको बताए हैं ETC, आपको पेयर जो है याद रखना है। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स या एरर में गलती करके देता है पेयर, तो आपको याद रखना है। तो ये आपकी क्या है, हार्डली है तो क्या होगा, वेन हो जाएगा। 11 का D, 11D। 12 नंबर है स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लिव विदाउट। स्टूडेंट जो है बिना क्या, किसके बिना, टॉलरेंस, इंडुलजेंस है, परमिशन या फ्रीडम, किसके बिना वहां से नहीं जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए आपके टॉलरेंस मतलब सहना, इंडुलजेंस का मतलब होता है एक तरह से किसी से आज्ञा, मतलब आज्ञा ही होता है। लेकिन जनरली जो आपके यहाँ सुटेबल वर्ड हैं, फ्रीडम तो आज़ादी हो गया। स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लिव विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के स्टूडेंट्स यहाँ से नहीं जा सकते। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, 12 का C, एप्रोप्रिएट मीनिंग चाहिए 12 का C। नेक्स्ट है आपकी साइनोनिम ऑफ लेथल, LETHL, लेथल। ध्यान दीजिए, लेथल का मतलब होता है जानलेवा। अब देखिए लेथल का साइनोनिम्स, स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन नहीं होगा। बी ऑप्शन है फाटल, FATL, फाटल, फाटल मतलब घातक, जानलेवा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 13 का B, 13 का B। सी ऑप्शन है इमेजिनरी, काल्पनिक, और डी ऑप्शन है ब्लिस, ब्लिस मतलब आपका होता है आनंद। तो आपके ऑप्शन जो थे बी हो जाएंगे 13 के। 14 नंबर है एंटोनिम ऑफ रिसीड, रिसीड का मतलब होता है पीछे की ओर जाना, यानी दूर, पीछे जाना, रिसीड। इसका मतलब होता है पिसीड, रिसीड मतलब पीछे, और एडवांस का मतलब क्या होता है, रिसीड का मतलब होता है पीछे, पीछे जाना यानी दूर। और एडवांस इसका उल्टा पूछ रहा है, तो एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे, आगे, यही आंसर हो गया एडवांस। तो आपके आंसर 14 का ये। रिट्रोग्रेड का मतलब भी पीछे, रिट्रीट का मतलब भी पीछे, और विद्रा मतलब निकालना या पीछे। तो आपके 3 जो हैं BCD वो साइनो है रिसीड का, एडवांस जो है एंटो है। तो इस तरह से आंसर जो होगा वह ए हो जाएगा, 14 का ए। नेक्स्ट है 15, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखिए COTTN कॉटन सही है, FIBRE फाइबर सही है, SIL के सिल्क सही है, उलेन आपका गलत लिखा हुआ है, उलेन WOLLEN लिखा हुआ है, ये आपका गलत लिखा हुआ है। सही होगा WOOLEN, ये सही है, ये गलत। तो ये आपका सही हो गया, गलत चुनना था आपका 15 का D। 16 नंबर है समथिंग विच इज नॉट इन हारमोनी, समथिंग वह कुछ ऐसी चीज जो क्या हो, मतलब कुछ जो सामंजस्य, तालमेल नहीं बैठता हो। समथिंग विच इज नॉट इन हारमोनी, कुछ जो तालमेल यानी सामंजस्य नहीं बैठता हो, नहीं बैठे, तो उसको क्या कहते हैं, स्मूथ, तेज होता है। क्वाइट मतलब बिल्कुल ही नहीं होगा। आपके नॉइसी, तो ये तो नॉइसी हो गया, शोरगुल वाला। तो इस तरह से आपका जो होगा ये है मीनिंग C, कैकोफोनस, कैकोफोनस, कैकोफोनस हो जाएगा आपका आंसर, यानी 16 का C, 16 का C। ठीक है, मतलब वही हो गया, मतलब वन वर्ड की कैकोफोनस का मतलब कि सामंजस्य यानी तालमेल नहीं बैठना, तालमेल नहीं बैठना।
चलिए नेक्स्ट 17, टू सेव वंस स्कीम, यानी अपने टू सेव वंस स्कीम आइडियम फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट क्या वन सेल्फ, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। 17 का ए। नेक्स्ट है आपका 18 है आपका क्या 18 जो है आपका अरेंजमेंट है, यानी सेंटेंस अरेंजमेंट है। हमने सेंटेंस अरेंजमेंट बताया है और विदिन 30 सेकेंड जो है आपको यदि ग्रामर के कुछ ही कंसेप्ट जैसे मालूम है, प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन मालूम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ज्ञान मालूम है, थोड़ा प्रीपोजिशन कंजंक्शन का मालूम है, उसके बाद कुछ वर्ड जैसे एडवर्ब आते हैं, दो, इवन, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे कहाँ रहते हैं, ये सब थोड़े से कंसेप्ट से आप सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए आपके क्या नंबर है 18 नंबर है, 18 नंबर जो है पी लिखा हुआ है, टू अटेंड a मीटिंग एंड क्यू है ए मैरिज आर है आपका आई हैव और एस है ऑन सेम डे। देखिए ऑप्शन भी साथ में देखना है हमारे, जब इसका PQRS देखेंगे RQSP, बी ऑप्शन है RQPS, सी ऑप्शन है RSPQ एंड डी ऑप्शन है आपका RPQS। ये हो गया। अब देखिए हमारा आर से ही सब है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका किससे है, सब आंसर में आर से है। तो अब स्टार्टिंग हम यहीं से सोचेंगे। अब देखिए आर से सोचना है तो आई हैव सब्जेक्ट हुआ आपका क्या, ये भी है या मान लीजिए मेन वर्ब भी हो सकता है। तो आई हैव के बाद क्या आ सकता है, आई हैव ऑन, आई हैव के बाद पहला चीज आई हैव के बाद ऑन सेम डे, आर के बाद एस संभव नहीं है। तो आर के बाद देखिए एस कहीं है क्या, सी में है, तो सी नहीं होगा। एलिमिनेट कीजिए, आर के बाद एस नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन गया, काम से गया। यानी आर के बाद हैव ऑन सेम डे, आई हैव ऑन सेम डे नहीं होगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए आर के बाद क्यू, आई हैव अ मैरिज, मेरे पास क्या एक शादी, मीनिंग होगा क्या, नहीं। आई हैव अ मैरिज, ये भी आपका क्या क्यू भी नहीं होगा, तो आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू भी नहीं, तो आपके आर के बाद क्यू भी गए, ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। आर के बाद क्यू, बी ऑप्शन भी गया, आर के बाद क्यू बी, अब बच क्या गया, डी। कितना जल्द पहुंचते हैं से समझिए, यानी आर के बाद एस देखे नहीं हुआ, आर के बाद क्यू देखे नहीं हुआ, अब आर के बाद कौन बचा, पी। आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग, यानी आपको पता है कि आपको इज एम आर वाज वेयर हैव के बाद 2+B1 का मतलब आता है, वहां पे आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू अटेंड, मुझे क्या अटेंड शामिल होना पड़ता है या होने वाला हूँ, तो ये आपके आते हैं कंपल्सन के लिए। तो आई हैव यदि पता होता तो आप ऐसे ही पकड़ लेते, लेकिन प्रोसेस से हमने चला, आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग, तो आर के बाद क्या चाहिए, पी। अब आर के अब 3 तो कट ही गए डियर, कौन, RPQS। तो आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग एंड क्या होगा, अ मैरिज, आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग एंड अ मैरिज ऑन सेम डे, मुझे क्या करना है, एक मीटिंग भी अटेंड करना है और एक मैरिज शादी भी अटेंड करना है कि एक ही दिन, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या हो गया, 18 का हो गया डी। 19 नंबर है वी मस्ट इंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। देखिए यहाँ आपके जो है डबल क्या है, डबल आपके वॉइस है, डबल बनाना पड़ेगा, एक मस्ट भी है और एक क्या है आपके जो है कैन भी है, 2 मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो आपके वी मस्ट इंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। अब देखिए आप व्हाट वी कैन नॉट क्योर पहले इस भी बना सकते हैं, तो व्हाट क्या होगा, व्हाट कैन, देखिए
आपके पास इसको बना रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, दो सेंटेंस है, डबल वॉइस इसको कहते हैं, डबल सेंटेंस का वॉइस, यानी कि वी मस्ट कर रहा है, वी मस्ट क्या, वी मस्ट इंड्योर, वी मस्ट इंड्योर, मुझे सहना चाहिए, क्या सहना, वाट वी कैन नॉट, मस्ट इंड्योर वाट वी कैन नॉट क्योर। देखिए डबल है, डबल का बनाना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन से जल्दी होगा लेकिन हम बना देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके क्या दो सेंटेंस है, एक ए और एक ए, आपका ऑप्शन में है सेकंड को पहले बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग भी देखते हैं व्हाट, ये क्या है व्हाट वी, व्हाट से आया है। अब देखिए व्हाट के बाद, व्हाट क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको पता है ये इसका व्हाट वी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में, और ये क्या है सब्जेक्ट, तो आपका पैसिव में क्या बनेगा सब्जेक्ट, तो पैसिव के लिए आपका व्हाट क्या बना, ये के सेंटेंस है सब्जेक्ट, ये मस्ट क्या है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब है, और ये क्या है इंड्योर, तो आपके V1 है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ ये सब्जेक्ट, ये क्या V1, ये क्या हुआ मॉडल वर्ब, और ये क्या ऑब्जेक्ट, आपको पता होगा व्हाट ऑब्जेक्ट होता है, तो व्हाट, व्हाट के साथ किसको कैन नॉट, तो कैन नॉट क्या रहता है, कैन नॉट ही होता है आपके वॉइस में, टेंस की चेंजिंग या वर्ब की चेंजिंग नहीं होती है, बी वर्ब आता है, तो व्हाट कैन नॉट मॉडल के साथ कौन सा पैसिव में आता है बी, तो व्हाट कैन नॉट बी, व्हाट कैन नॉट बी। देखिए यहाँ से व्हाट कैन नॉट बी, इतने पे आपके दो ऑप्शन कट गए, ये ऑप्शन गए और उसके बाद कौन गए आपके सी, बी डी बच रहा है अभी, व्हाट कैन नॉट बी, और V3 क्या बनेगा क्योर, तो क्योर, व्हाट कैन नॉट बी क्योर बाय अस, बाय सब्जेक्ट जाएगा ना लास्ट में, बाय अस लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलिए, उसके बाद इसको बना लीजिए, दोनों का एक ही है, तो आप देखिएगा कल पीछे वाले सेट में बताया है, जब सब्जेक्ट मैच करता है वर्ब तो सुपरफ्लूअस से बचाने के लिए उसको एक कर लेता है, कॉमन ले लेता है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट इसका लाइए, इसको बनाइए, तो इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मान लीजिए सब्जेक्ट बन के आएगा, समझे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका क्या है, आपके सब्जेक्ट क्या हिडन है, तो आपके मस्ट लाइए आप, तो मस्ट सेकंड के लिए मस्ट बी क्या इंड्योर, तो इस तरह से आपका ये हो गया मस्ट बी इंड्योर। देखिए आपके व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, मस्ट बी इंड्योर। अब जो है देखिए यहाँ पे मस्ट ही क्योर्ड के बाद मस्ट क्यों आया, अब इसका बनाएंगे, तो सब्जेक्ट है मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, V1 है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका हिडन होगा, तो हम भी हिडन छोड़ दिए क्योंकि पहले वाला होगा, और यहाँ पे उसके बाद हमने मॉडल वर्ब ले लिया B प्लस V3, बाय अस लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपके हो गए। 19 का डी, 19 का डी कॉमन ले लिया जाता है, जो मैच करते हैं कॉमन हो जाते हैं, बाकी आपके पैसिव है मॉडल का, मॉडल में बी वर्ब आता है V3। 20 नंबर है, ही सैड लेट इट रैन एवर सो हार्ड, ही सैड, देखिए इसमें चेंजिंग कहाँ कहाँ होगा, चेंजिंग को हम लिख देते हैं, देखिए आप पकड़ लीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन और रिपोर्टेड स्पीच। कंजंक्शन किसमें है, लेट वाले, लेट वाले में भी आपके देखिए लेट अस वाला में आपके होते क्या है कि कंजंक्शन के बाद फिक्स होते हैं, आपके आते हैं क्या दैट वी शुड, लेकिन लेट के बाद यदि अस को छोड़कर दूसरा कोई भी हो तो आपके जो होते हैं अलग चेंजिंग होता है, उसका जो होता है लेट के बाद उसके अकॉर्डिंग पर्सन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर रहा है ही सेड सब्जेक्ट, इसमें जो हम चेंजिंग करेंगे डैट कंजंक्शन आता है, इसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपके जो साइड में दिया है यहाँ, तो आपके साइड में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में तो आपके क्या होगा, साइड में भी होगा, ऑर्डर में भी होगा, ये आपके लेट वाले में ऑर्डर भी होते हैं, ऑर्डर भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऑर्डर भी होंगे, सजेस्टेड भी होते हैं, इसमें जैसे आपका मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। इसमें जो है आपके इसके बाद ध्यान दीजिए, अब जो है आपके होता है क्या आई सेल गो, देखिए यहाँ भी लेट इट रैन एवर सो, एवर सो चेंज करेगा माय डियर, तो एवर सो किस में चेंज करेगा,
हाउ एवर में देखिए यहाँ पे चेंजिंग पर्सन्स अदर वर्ड की भी चेंजिंग होगी, अदर वर्ड। देखिए इसमें एक वर्ड आया है एवर सो, एवर सो जो चेंज होता है, एवर सो का मतलब हाउ एवर में चेंज कर जाएगा, हाउ एवर में, एवर सो हाउ एवर में चेंज करेगा। और कोई ट्रिक देखिए जो मिल जाए, एवर सो के बाद आपका दिख रहा है एक वर्ड है लेट इट रन, तो यानी कि इसका पैसिव क्या होगा, इट रन, लेट इट रन मतलब संभावना, तो इट माइट रन, इट माइट रन, लेट इट रन जो चेंज करेगा इट माइट रन में, लेट इट रन जो चेंज करेगा, लेट इट रन किसमें चेंज करेगा, तो आपके इट माइट रन में, इनडायरेक्ट में। उसके बाद एक और है आई ए पर्सन, तो ही में चेंज कर जाएगा। उसके बाद दैट, तो अब देखिए इस तरह से आपके आंसर कौन होंगे, तो ही सेड दैट, आपके आई शैल गो का क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही वुड गो, उसका क्या होगा हाउ एवर हार्ड, हाउ एवर हार्ड, उसके बाद क्या इट माइट रेन, तो 20 का जो है 20 का ये ऑप्शन हो जाएगा, समझिएगा 20 का ए। तो इस तरह से आपके जो है सेट नंबर 15 कंप्लीट हुए, और इस तरह से आपके आई होप कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किए होंगे, और इसको कंटिन्यू रखिए, कीप इट अप, अप दम कंटिन्यू, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं भी दिक्कत हो कंसेप्ट क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सफलता आपको आराम से मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद। नेक्स्ट मिलते हैं आपके सेट 16 के साथ, 16 नंबर सेट के साथ मिलेंगे। आप अपने दोस्तों को मतलब बतलाइए टेस्ट सीरीज के बारे में, जो अभी नहीं जुड़े हैं उनको बतलाइए, जुड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत लड़के अभी फ़ोन मैसेज करते सब मालूम ही नहीं था, तो उनको बतला दीजिए, आपका अच्छा मतलब होगा कि आप बता सकते हैं किसी को, ठीक है। बट आप जो सेट पेपर है उसको ग्रुप में शेयर नहीं करना है। जब आप इतने कम में भी लड़के मतलब क्या मतलब पढ़ाई के नाम पे लड़के भी थोड़ा सा भी ये किया जाए पेमेंट या कुछ बोला जाए, तो उसमें क्या लड़के ये करते हैं, अरे खर्च होंगे ये होंगे। माय डियर, पढ़ाई पे खर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत जगह नहीं है, तो इस तरह से ध्यान दीजिए, आप दोस्त को बतला सकते हैं। और नेक्स्ट मिलते हैं आपके सेट नंबर 16 के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और जो लोग इसमें अभी करीब मतलब यदि 100 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें जो है 50 स्टूडेंट्स जो है आपके अभी इसमें जो है पैड ग्रुप में पेमेंट मतलब नहीं किए हैं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल क्या जो ड्यूज स्टूडेंट्स हैं वो अपना माय डियर देखिए, बहुत मेहनत है, आप लोग पेमेंट करके अपना क्या मुझे भी एक तरह से क्या मतलब इंक्रीज कीजिए कि इस चीज़ को हम भी प्रोत्साहित होकर कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।